हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ को कौन कौन से वैक्सीन लेने चाहिए। देखिए, वैक्सीन लेना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को बीमारियों से बचाता है, बल्कि उसका जो बेबी होने वाला है उसको भी बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं उनके लिए मेरी यही सजेशन है कि आप वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि ये वैक्सीन आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब हम बताते हूँ मैं कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है उनको आपको लगवाना चाहिए। देखिए, अगर 3rd मंथ में आप किसी वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं तो पहली जो वैक्सीन लगती है वो होती है टेटनस की वैक्सीन। और टेटनस की वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ कट जाता है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट विमेन है अगर उसको कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, कोई भी उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको टेटनस नहीं होगा। अब बात करते हैं उसकी बेबी की। तो जब हम लोगों की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बच्चे की नाड़ से जो हमारा नाड़ अटैच होता है, जिसको कि हम अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं, तो उसको काटा जाता है। और जब अम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है तो इससे बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बच्चे को कोई भी टेटनस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टेटनस के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये वाला इंजेक्शन जो है वो 3रे महीने के बाद लगता है और इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं, और ये दोनों ही इंजेक्शन जो हैं वो 1 महीने के इंटरवल में लगते हैं। जैसे कि अगर आपके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं तब आपने पहला एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाया और फिर उसके 1 महीने बाद आपका दूसरा टेटनस का इंजेक्शन लगेगा। ये तो हो गई हमारी पहली वैक्सीन की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी वैक्सीन की, जिसको कि हम कहते हैं फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन बेबीज़ के लिए और मॉम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके बेबी को और आपको, अगर आपको एलर्जी होती है या फिर आपको कोल्ड कफ रहता है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर आपके बेबी को भी वो चीज़ें पास ऑन आप नहीं करना चाहती हैं, आप नहीं चाहती कि आपके बेबी की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो या फिर उसको बहुत जल्दी से कैच कर ले, ये कोल्ड एंड कफ जल्दी से कैच कर ले, ये सब अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप फ्लू वैक्सीन लगवा लें। जिस 3rd वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये जो वैक्सीन है ये इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपका बेबी के लंग्स जो है वो मैच्योर हो सकें, वो इतने स्ट्रांग हो सकें कि जब आपके बेबी का बर्थ हो तो वो खुद ही अपना ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके। क्योंकि देखो, बेबी जब हमारे अंदर होता है, प्रेग्नेंट विमेंस के अंदर होता है, तब तक वो हमारे थ्रू ही सांस लेता है। लेकिन जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद उसको खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि उसके लंग्स जो है वो मैच्योर हो जाएं और वो खुद सांस ले और उसको किसी भी ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ये जो वैक्सीन है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये 7th मंथ के आसपास दिया जाता है। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ के बच्चे जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं, किसी का 8th मंथ में ही हो जाता है, 8.5 में, 7.5 में। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके बेबी को ये वैक्सीन नहीं, मतलब कि आपको खुद को ये वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो आपके बेबी के लिए रिस्क रहता है। क्योंकि कई बार जब छोटी कम ड्यूरेशन में अगर बच्चे हो जाते हैं, लाइक 7 मंथ में अगर बच्चा हो गया, तो उसके लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं और बाद में मिस हैपनिंग हो जाती हैं। इसलिए ये वाली वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड लेने से आपके बेबी के लंग्स जो है वो मैच्योर होते हैं। तो मैंने आज आपको 3 वैक्सीन के बारे में बताया है। पहली है टेटनस वैक्सीन, 2nd है फ्लू वैक्सीन और 3rd है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड वैक्सीन। ये तीनों वैक्सीन आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों वैक्सीन्स को आप ज़रूर लें। और इसके अलावा भी अगर आपकी गायनी जो है किसी वैक्सीन को रिकमेंड करती है तो उनसे पूछें कि किस टाइप की ये वैक्सीन है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो उन वैक्सीन्स को भी आप ज़रूर लें। क्योंकि वैक्सीन लेना कोई हानिकारक नहीं होता है,
है ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही सही होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पर लाने वाली हूँ मैं बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर्स, बाय बाय।